सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित, एक मांडव नाम के ऋषि हैं, वो जिस राज्य में भजन करते थे उस राज्य में चोर चोरी करके जब भागे हैं और चोर डर के मारे और सोना चांदी, क्योंकि मांडव ऋषि जो हम भजन कर रहे थे वहाँ चोर धन को वहाँ छोड़ करके चले गए। और जब राजा के सिपाहियों ने यह धन को जब मांडव ऋषि के पास में जब पाया है, बरामद किया है, उनको ही चोर समझा, चलो राजा के पास। राजा ने उनको सूली की सजा दिलवाई, लेकिन आज मांडव ऋषि को भेद न सकी और मांडव ऋषि सीधे यमराज जी के पास में पहुंचे। इनके एक व्यक्ति के दो नाम, इनका नाम धर्म भी है, इनका नाम यम भी है। जब धर्म का खाता देखते हैं, कहते हैं जब तुम्हारे पुण्यों का खाता देखते हैं तो इनका नाम धर्मराज होता है, और जब पाप का खाता देखते हैं तो इनका नाम दंडाधिकारी, इनका नाम यमराज होता है। यमराज तब श्राप दे दिया, सीधे धर्मराज जी के पास में गए हैं और धर्मराज जी से कहा, मांडव ऋषि ने तुमने सूली की सजा क्यों मुझे दिलाई गई, मैंने ऐसा कौन सा अन्याय किया। तब धर्मराज जी ने कहा, तुम जब छोटे थे ना, छोटे 10-12 साल के लगभग हो गए, आप तितलियों का भेदन करते थे, बमूल का कांटा लेकर के, उड़ती हुई तितली जो ऐसे ऐसे पीले पीले पंख, लाल लाल पंख तितली जो होती है ना, उसको पकड़ करके कांटों में पिरो लिया करते थे, इसलिए तुम्हें यह श्राप दिया गया, इसी के बदले में तुम्हारी सूली की सजा तुम्हें दे दी जाती है। तब मांडव ऋषि ने कहा कि तुम यहाँ इस गद्दी पे बैठने के लायक नहीं हो। कहते हैं 16, 17, 18 साल तक बच्चा अबोध होता है, आपने मुझे ये दंड दिया है तो बहुत बड़ी भूल की है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम 100 बरस तक मृत्यु लोक में जाकर के विचरण करो, ये मेरा श्राप है। मांडव ऋषि ने श्राप दिया कि 100 बरस तक तुम मृत्यु लोक पर विचरण करिए और 100 वर्ष के बाद में तो पुनः इस लोक में आओगे। तब धर्मराज जी का 3 रूप में अवतार हुआ है, विदुर के रूप में, सुभज्ज वाल्मीकि के रूप में और पांडवों के भ्राता श्री युधिष्ठिर के रूप में 3 रूप में अवतार हुआ है। बोलो राधे राधे। राधे राधे।